हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल द जीनस .001 पर अपने उसी टॉपिक स्कोप्स एंड ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के पार्ट 2 में। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे पार्ट 1 को देख सकते हैं हमारे लिंक पर जाकर। और अब मैं शुरू करता हूं अपने पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बॉटनी की सब ब्रांचेस के बारे में। तो आइए आगे की 10 ब्रांचेस के बारे में हम आपको पार्ट 2 में इसमें बताते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारी सबसे पहली ब्रांच है इसमें प्लांट ब्रीडिंग की। सबसे पहला ब्रांच है हमारा प्लांट ब्रीडिंग की, यानी पादप प्रजनन विज्ञान। तो दोस्तों, इसमें हम अध्ययन करते हैं, यानी इसमें हम पादप में उत्पन्न होने वाले बीज तथा उनसे उत्पन्न होने वाली अच्छी नस्लों की फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी किस प्रकार से अच्छी नस्ल के पौधे हम प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ का अध्ययन हम प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। तो इसको आइए किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं। इस उपशाखा में हम अच्छी प्रकार के बीजों तथा अच्छी नस्लें किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं आदि से संबंधित तथ्यों पर अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। इस उपशाखा में हम भ्रूण से संबंधित उसके विकास क्रम का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी, जिसे हम जीवाश्म विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म आज से हज़ारों साल पहले पाए जाने, हज़ारों साल या पहले या कुछ सैकड़ों साल पहले पाए जाने पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते थे, आज वो पृथ्वी पर यानी वर्तमान समय में वो जीव उपस्थित नहीं हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। और उनके कुछ अवशेष हमें चट्टानों में या मिट्टी में दबे हुए या बर्फ़ में सशरीर पाए जाते हैं। तो इन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, इन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, और इनके अध्ययन को हम पेलियोबॉटनी कहते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, पेलियोबॉटनी या जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। इसी क्रम में नंबर 4 पर है इकोनॉमिक बॉटनी। इस शाखा में हम पौधे तथा उसके उत्पादों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक बॉटनी यानी आर्थिक जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक जीव विज्ञान, जिसमें हम पौधों तथा उसके उत्पादों का अध्ययन करते हैं। इसमें औषधि है, मसाले हैं, गोंद है, कपड़ा है, ईंधन है, खाद्य पदार्थ, रेशे आदि देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। इसमें हम पौधों के रोग, उसके कारक तथा उपचार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है नंबर 6 ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास। इसको हम हिंदी में जैव विकास कहते हैं। जैव विकास क्या होता है और इसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो आइए हम बताते हैं। यानी सृष्टि के आरंभ से, यानी जब हमारी इस पृथ्वी का आरंभ हुआ था, तब से निम्न श्रेणी के जीवों के परिवर्तनों द्वारा अधिक जटिल जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, उसके विज्ञान को हम जैव विकास कहते हैं। यानी एक कोशिकीय जीवों से, इसको हम दूसरी भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों के क्रमिक विकास से बहुकोशिकीय जीवों के विकास के क्रम को हम जैव विकास या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम सूक्ष्म विज्ञान भी, जीव विज्ञान भी कहते हैं। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म व उनसे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और पादपों पर उनके अटैक्स हैं, जिस प्रकार से वो रोग उत्पन्न करते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इस ब्रांच को हम हिंदी में जैव रसायन कहते हैं। जीवधारियों में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो रसायन पाए जाते हैं, उनकी प्रक्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रभावों का अध्ययन जो है हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स
विज्ञान की यानी जीव विज्ञान की वह उपशाखा है जिसमें हम भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी पौधे की भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में, यानी पौधे के भौतिक सिद्धांतों के संदर्भ में हम जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वो बायोफिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान में हम जैव रसायन का आणविक आधार पर अध्ययन करते हैं। यानी जैव रसायन जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर बेस्ड स्टडी जो होती है वो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक को भी अपने यहीं पर एंड करता हूं और नेक्स्ट पार्ट 3 इसका लेकर आता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देने के साथ साथ अगर आप किसी टॉपिक को स्पष्ट कराना चाहते हैं तो उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।